इसके बाद छुट्टी होनी है और मिड डे मील की व्यवस्था तो है ही। तो हमारे बगल में बैठे इनका दृढ़ विश्वास, साहस और कर्मठता के धनी गोमती और बाद में बड़ौदा ग्रामीण बैंक के पूर्व प्रबंधक भाई शिव प्रताप सिंह जी, इन्हें लोग भुलाने सिंह के नाम से जानते हैं। इनके बारे में बस एक लाइन में कह दूं तो आप समझ जाएंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा जानते भी होंगे। चलता हूँ अपनी राह में, चलता हूँ अपनी राह में, मुश्किल हो या आसान, रखता नहीं हूँ पाँव किसी के निशान पर, रखता नहीं हूँ पाँव किसी के निशान पर। ये यूनिक व्यक्तित्व है, जो ठान लिए उसको कर देंगे। बड़ी अच्छी बात है कि आप इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और इस संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है और बहुत ही अच्छा एम लेकर के ये ट्रस्ट सामने आया है। इस ग्राम सभा के प्रधान संजय वर्मा जी, पूर्व प्रधान हमारे प्रिय शिष्य दीपक सिंह जी और अभी अभी बड़े ही मज़ेदार लहजे में आपको संबोधित करने वाले विनय कुमार सिंह, बहुत सटीक और एकदम ज़बरदस्त बात इन्होंने कहा, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, किसी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नवनीत सिंह जी, गौरव सिंह जी, यज्ञनारायण तिवारी जी, धनुषधारी पांडे जी, सत्येंद्र सिंह बबलू जी, माधव जी, श्री सुधीर सिंह जी, श्री शीतला प्रसाद गुप्ता जी और इसके करता धरता डॉक्टर अभिषेक सिंह जी। इनको आप देखते होंगे गांव में, बहुत ही सरल सहज आपको लगते होंगे, लेकिन मेरे पूरी 31 साल 4 महीने की सर्विस में अभी हमसे विनय पूछ रहे थे कि सबसे तेज लड़का कौन था आपके, तो ये जज करना तो थोड़ा टफ है, लेकिन मेरा सीधे सीधे आया एक तो यही है। और आप पढ़ेंगे तो समझेंगे, इन्होंने BHU से फिजिक्स में किया है। मैं कॉलेज में कहा करता था कि फिजिक्स का जो लेक्चर होता है वो सबसे स्मार्ट, सबसे तेज अध्यापक होना चाहिए, वो होता है। फिजिक्स में BHU को टॉप किया था इन्होंने और बाद में IIT से, BHU से ही इन्होंने PhD किया है। IIT से PhD करना इतना आसान नहीं होता। और इनके बारे में मैं कितना भी कहूँ वो कम है, मैं मुख पे नहीं कर रहा हूँ। कितना तेज है, मैं संत कबीर नगर में परीक्षा लेने गया इंटरमीडिएट बोर्ड की। मैं जिस कॉलेज में जाता था, जब ये कहता था कि अभिषेक सिंह मेरे शिष्य रहे हैं, तो तुरंत, अरे साहब पूरे जिले में वैसा कोई टीचर नहीं, पूरे जिले में वैसा कोई टीचर नहीं, बहुत तेज हैं और प्रदेश के अच्छे टीचर्स में ये माने जाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप कभी राज्य पुरस्कार के लिए और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए अप्लाई कीजिए। आपने हमारी मदद अटल टिंकरिंग में किया था, मैं भी करूँगा। अटल टिंकरिंग एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें इन्हें जिन्हें विद्यालयों को सहायता दी गई है, वो सहायता इनको मिल चुकी थी। रामनिवास इंटर कॉलेज, हाँ, हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज, उसके ये फिजिक्स के लेक्चर हैं और इनको मिल चुका था। हमको इन्होंने कहा कि साहब आप भी अप्लाई कर दीजिए, आप तो सब कुछ वो करते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ आपके पास है, आप कर दीजिए। हमके तो ही कहना हो भैया। इन्होंने किया और इन्होंने ही सूचना दिया कि आपका सिलेक्शन कर लिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी 25 लाख की। हमारे यहाँ वो लैब है अटल टिंकरिंग, जिले में एक लैब है केवल हमारी, और किसी की नहीं। तो ये कैलिबर है अभिषेक का। और जो IAS, यद्यपि इन्होंने शिक्षण कार्य को चुना, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन यदि ये अब मेहनत किए होते तो ये संदेह नहीं है कि IAS नहीं होती। मैं जब यहाँ आता था, जब ये बचपन था इन लोगों का, इनकी बहन थी, इनके भाई थे, मैं अक्सर आया करता था। महेंद्र सिंह बहुत रिस्पेक्ट करते थे टीचर्स की। शाम को कौड़ा जला करके चाय ये सब आता था, बात केवल पढ़ाई की करते थे।
उनके नाम पर ये ट्रस्ट है। तो इनका जो पुरुषार्थ है वो आपको सामने आएगा। और इन्होंने जो काम किया है, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, खिलेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। इन्होंने एक प्रयास किया है, आपको ये पुरस्कार दिया है। स्कॉलरशिप मत समझिए, ये पुरस्कार है। आप घर जाएंगे तो आपके माँ बाप इस सर्टिफिकेट को देखेंगे। बच्चे जब लेकर के छोटी सी सर्टिफिकेट लेके आते हैं तो माँ बाप खुश हो जाते हैं, तो बच्चे का मनोबल बढ़ जाता है। ये मनोबल बढ़ाने के लिए आपका किया गया है और मोटिवेशन दिया गया कि आप अच्छा करें। कहीं कहीं ऑब्स्टेकल नहीं होती। जो गरीबी है या पैसा नहीं है, ये कहीं भी आड़े हाथ नहीं आता। कलाम, एक लड़का अभी था, अब जो कलाम साहब थे भारत के प्रेसिडेंट थे, और उतना अच्छा प्रेसिडेंट कोई हुआ ही नहीं। वो जानते हैं, अखबार बेचते थे, वो अखबार बेच के वो अपनी पढ़ाई पूरी की और देश के सबसे बड़े पद पर रहे और मिसाइल मैन तो कहे ही जाते। गरीब परिवार से थे, गरीबी कोई कारण नहीं हो सकती। आप मेहनत कीजिए। आपके गांव का सुरबली गौड़ था और उनका उसके पिताजी शायरी और ये सब किया करते थे, कव्वाल थे। बड़ी खराब स्थिति थी घर की। वो तेज था पढ़ने में, हाई स्कूल में फर्स्ट पोजीशन रही, कॉलेज में इंटरमीडिएट में रही और बीएचयू में वो एडमिशन लिया। बीएससी के दौरान ही सिलेक्शन हो गया मेडिकल कॉलेज में, एमबीबीएस किया। फिर इसके बाद वो आगे बढ़ा और इस समय भोपाल में है, वो प्रोफेसर हेड है और देश नहीं दुनिया के नामचीन डॉक्टरों में उसका नाम लिया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, जो अपनी कहानी बताता था वो, कि कभी कभी वो जा करके साइकिल का पंचर बनाता था, कभी कभी घर से सब्जी ले जाता था, सूरजपुर बेचता था। ये गरीबी थी, लेकिन कभी आड़े में हाथ नहीं आई। आज वो नामचीन व्यक्तित्व है पूरे देश का। सुरेश शुक्ला का नाम आपने देखा होगा। जब ये आया हमारे यहाँ तो हल्का सा, आप किसी क्षेत्र में जा सकते, गाता था, हमने कहा बहुत अच्छा गाता है, उसको वो किया गया और आज जो है वो हर लोग उसको सुनते हैं, अच्छा नाम है, अच्छी फेम है, महाराष्ट्र में सब लोग उसको जानते हैं, सुरेश शुक्ला का। मुझे भी गर्व होता है, मैं अभिषेक कुमार सिंह का गुरु हूँ, मैं सुरवली का गुरु हूँ, मैं सुरेश शुक्ला का गुरु हूँ। तो कभी इस आड़े हाथ नहीं आती और ये प्रयास किया गया है। आप इसका अपने पिताजी जो गार्जियन आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पैसे को आप दीजिएगा, इन बच्चों के लिए छोड़ दीजिएगा। और कोई फ्रूटफुल चीज़ आप कॉपी में ले लीजिए, किताब में लीजिए, कॉपी ले लीजिए, कहीं अप्लाई करना है उसके लिए आप करिए। ये तो अभी स्टार्ट है, ये शांत नहीं रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप शांत नहीं रहेंगे और मैं साहब भी हैं और लोग हैं यहाँ, वो आप करते रहिए। एक अच्छा प्रयास। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। इतनी ऊंचाई पर ले जाइए इसको, इन बच्चों को ले जाइए और लोग सीख लें, गांव के और दूसरे गांव के लोग जो है सीख लें कि नहीं, ऐसा भी प्रयास एक आदमी कर रहा है। मुझे उम्मीद है इसमें सफलता मिलेगी। संचालक भाई विजय जी और मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य नागरिक, छात्रों और छात्राओं, मैं अपनी बात कहता जा रहा था, आपको संबोधित करता जा रहा था, मंच के कुछ नाम छूट गए थे। होली की सबसे बड़ी बात, आप सभी को बधाई। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा करें अपनी ज़िंदगी। ये आप किसी विद्यालय से हैं, पढ़ाई करें, पढ़ने पर ही आपका ध्यान हो। जो अभी विनय ने कहा, मेरे दिल की बात कहा, अपने खान पान को दुरुस्त कीजिए, मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। आपके हाथ में यदि मोबाइल आ गया तो समझ लीजिए कि पढ़ाई हो चुकी है। आप मान ही नहीं सकते। हमारी पोती है, 8th क्लास में पढ़ती है, इस साल 8th क्लास में थी, तो मोबाइल देखती है, बहुत ज़्यादा देखती है। हमने एक दिन पूछा तो मोबाइल बहुत ज़्यादा देखती हो, तो उससे क्या कहा जानते हैं? आप भी तो देखते हैं। मैं चुप हो गया, मेरे पास जवाब नहीं था। अब या तो गांधी जी की तरह से मोबाइल फेंक दूं मैं, भाई मीठा पहले ट्राई करूं कि मीठा न खाना पड़े, गांधी जी ने यही किया।
तो वैसे ही मैं मोबाइल फेंक दूँ, और वो हो नहीं पाता क्योंकि तमाम सूचनाएं लोग मांगते हैं और सूचनाएं देनी पड़ती है। मोबाइल उस पर देख भी लेता हूँ। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से उसको समझाऊं कि ये बड़ा खराब चीज़ है। समोजपुर में प्रिंसिपल रहते हुए एक लड़के के गार्जियन आपके गांव के ही थे, मैं साहब आपको बड़े अच्छे से संबंध लिए हैं उन लोगों से, और लड़का था। हमने पूछा कैसी हाल चाल है, कैसा पढ़ रहे हैं ये? वो 12th में था, मैथ ग्रुप से था, इंटरमीडिएट साइंस। कैसे पढ़ रहे हैं? तो कहा कि साहब रात भर पढ़ता है। अरे लैपटॉप ला दिए हैं उसके लिए, अभी कल ही उसके लिए 1 महीने पहले उसके लिए लैपटॉप आया है, रात भर लैपटॉप से पढ़ता है। क्योंकि नंबर सुनेंगे आप छमाही इम्तहान का, क्या बताइए? हमने कहा 3 सब्जेक्ट में फेल हैं और रात भर लैपटॉप से पढ़ते हैं। हाँ, बुलाए उनको, हम क्या बोले? मैं उनका नंबर जानता था कि इतना नंबर पाए हैं। भाई मेरे भी तो खास थे, इसलिए मैं जानता था कि कम से कम गार्जियन तो जान जाए कि क्या हो रहा। तो ये जो सोशल जो मीडिया है, मोबाइल, इसको यदि आप चाहते हैं, सब कह रहे हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे शिक्षा अधिकारी हो, चाहे पढ़ाने वाले टीचर हो, सब कह रहे हैं मोबाइल बंद करो। लेकिन जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे मोबाइल बढ़ता जा रहा है। और हम लोग तो किसी तरह से बड़ा वाला एंड्रॉयड मोबाइल खरीद लेते हैं। आप लोग तो आईफोन चला है, बहुत महंगा। हम तो फंक्शनिंग भी नहीं जानते, आप लोग हमसे अच्छी फंक्शन नहीं जानते। अभी फंस जाए तो हम आपसे कहें देखो यार क्या हो गया, जरा सा ठीक करो। आप लोग सब फंक्शन नहीं जानते। तो इस मोबाइल से दूर रहें। खान पान में अब जो वेस्टर्न कल्चर है वो अपना लिया, अपने फास्ट फूड खाते हैं, उसको भी छोड़ दीजिए। जो घर में पहले मिलता था, घर का दूध है या अन्य चीज़ों पौष्टिक चीज़ें खाइए। और हाँ, जहाँ भी आप जाइए चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं। यदि खाना रख दिया जाए सामने वो भी है तो सब हटा देंगे, बस वही पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन। बुढ़वे खा रहे हैं और तो मैं इनको जानता हूँ। मैंने इनके बारे में पूछा इनके भाई से, यार जब से मैं देख रहा हूँ, देखे नजर न लगे, जब पूछा हैरानी से कि वो क्या खाते हैं यार, इनके फिजिक में अंतर नहीं मेरे देखे, जैसा चेहरा वैसा चेहरा। तो बताया साहब सवेरे वो कुछ नहीं खाते, सवेरे से शाम तक 1 टाइम खाते हैं। ये सब सही है, 1 टाइम खाते हैं और केवल फ्रूट जूस लेते हैं। दिन में केवल फ्रूट जूस लेते हैं, 1 कटोरा ले लेते हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर में खाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाता हूँ क्योंकि खाना आ जाता है, खाइए इसको या फेंका जाएगा, आप ही के लिए बना तो जबरी खाना पड़ता है। लेकिन कोशिश करता हूँ कि फ्रूट जूस ज़्यादा रहे, वेजिटेबल्स ज़्यादा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये खाने का कमाल। और शुद्ध खाइए, जो भी मौसमी फल है वो खाइए, सब्जियाँ खाइए और पढ़िए, किताबों से पढ़िए। ये जो मोबाइल से पढ़ना शुरू कर दिया है ये भी खतरनाक है। किताब लड़के छोड़ दिए, मोबाइल से पढ़ रहे हैं और कोचिंग कर रहे हैं। कोचिंग करना शुरू कर दिया तो स्कूल जाना बंद कर दे, तो कोचिंगिया में तो सब पढ़ ही लेंगे और खाली तफरी लेने जाते हैं कोचिंग। अब बोर्ड का जो भी है तो ये इसका उद्देश्य है, आपको ये पुरस्कार दिया गया है, इसको रखिएगा, कहीं उठा के सर्टिफिकेट फेंक मत दीजिएगा। ये आपको मोटिवेशन देगा कि हमको मेहनत करना चाहिए। हमारी गरीबी या हम हैव नॉट्स हैं या हम बहुत कुछ है। देखिए कभी भी हमने देखा है अक्सर कि यदि सब कुछ दे दिया जाए तो आदमी पढ़ नहीं पाता, कुछ हार्डशिप होनी चाहिए। हमारे मित्र थे, वो क्या नाम है, डीजीपी से एडिशनल डीजीपी से रिटायर हुए थे बम्बई में। मैं उनके पास बैठा था, बम्बई गया था, बैठा था। वो क्या नाम है, उनकी लड़की स्कूल नहीं गई थी। वो आए तो पूछे कि क्यों ये इला स्कूल क्यों नहीं गई। तो उनकी मम्मी ने कहा कि वो गाड़ी नहीं आई, जरा से उसको एसआई को डांटिए, वो क्यों नहीं लेके आया, मतलब दरोगा क्यों नहीं लेके आया गाड़ी, गाड़ी नहीं इसलिए नहीं गई। अच्छा गाड़ी से जाएगी, इसको कह दो ये लोकल ट्रेन में जाए, अभी जाए लोकल ट्रेन में। अब वो लड़की अलग रो रही है, माँ करेगी कि आप पागल हो गए हैं क्या।
आज खाना मैं नहीं खाऊंगा, इसको लोकल ट्रेन में जाना होगा। मैंने कैसे पढ़ा है, मुझे कभी कभी ऐसा होता था मेस के लिए पैसा नहीं होता था, मेस में जाकर के मैं आलू खा करके रह जाता था, खाना नहीं खाता था, इसलिए मेस का की मनी मैं मेस मनी कैसे दूंगा। मैंने जमीन पर सोया है, हमारी स्थिति रणजीत सिंह जानते। मैं चुप सुन रहा था दोनों आदमी बात, अंत में कहा कि इसको भेजो लोकल ट्रेन में, देखे कि संघर्ष क्या होता है। बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता। पतझड़ आया है, पतझड़ के बाद बसंत आई, बसंत के बाद फूल खिले, पतझड़ों के बाद ऋतु रंगभास बनती है, वर्तिका जलकर किरण का हास बनती है। जो जिया संघर्ष में, लाइन नोट करिए, जो जिया संघर्ष में वो जी गया जीवन, मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है। जो मुश्किल झेलता है वो इतिहास बनाता है। किसी महापुरुष का इतिहास आप देख लीजिए, चाहे वो गांधी रहे हो, चाहे सुभाष रहे हो, चाहे भगत सिंह रहे हो, चाहे जो रहा हो, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री रहे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे, इन्होंने संघर्ष देखा है, तब ये फलक पर है। तो मुश्किलों से मत घबराइए। एक बार एक अध्यापक थे, वो ये जो मधुमक्खी है उसकी लाइफ साइकिल बता रहे, लाइफ साइकिल बता रहे थे कि ये मधुमक्खी करें मक्खी, और जीवित मक्खी ले गए थे उसके अंडे, कहें देखो इससे बच्चे लार्वा क्या नाम है निकलेंगे, और तुम लोग इसको टच मत करना। उस अंडे को फोड़ करके लार्वल स्टेज से बच्चा निकल रहा था, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था, उसी में फड़फड़ा रहा था। लड़कों ने सोचा थोड़ा सा ही कर दें निकल जाए, थोड़ा सा उसको छुआ, वो जो बच्चा आया कुछ देर तक चला, इसके बाद मर गया। अध्यापक आए, पूछे किसी ने टच तो नहीं किया था, कहे नहीं साहब। फिर कहने सही बताओ, तो बताया हाँ साहब थोड़ा सा हम लोग कर दिए कि जल्दी से हो जाए, क्या यही गलती की। ये संघर्ष करता तो क्या नाम है, इसके पंख मजबूत होते, इसकी शरीर मजबूत होती, और ये सर्वाइव कर जाता। तो बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं। संघर्ष करिए, जिंदगी संघर्ष है, और उसमें आप अच्छे होंगे। तो अभिषेक सिंह को भी गर्व होगा कि मैंने एक पुरस्कार दिया था इस बच्चे को, ये हमारे गांव का अच्छा लड़का था। मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, अब मैं जितने लोग आए हैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और अभिषेक सिंह और जो भी इसमें सम्मिलित हैं उनके विचारों का स्वागत करता हूँ। कभी इसमें रुकिएगा मत, इसकी ताहत मत करिएगा, और निश्चित रूप से ये जो आपने आगे स्टेप लिया है वो सफलीभूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बात है कि इनका सहारा देना है, लेकिन बच्चे यह भी ध्यान रखें कि जो ये सहारा मिल रहा है इसका उपयोग केवल शिक्षा में ही करें। और जो कार्य हो अपने घर से पैसा लें, अपने घर से लेकर काम करें, लेकिन इसको कभी फॉर्म भरना हो, कोई बुक लेनी हो जो घर वाले असमर्थ हो, नहीं ले पा रहे हों, अगर उसमें उपयोग करते हैं तो यह उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इसको हमेशा ही ध्यान में रखें। आज 500 मिल रहा है, कल 1000 मिलेगा, 1500 मिलेगा, सबका सहयोग रहेगा और पढ़ते रहेंगे। तो इससे बढ़िया कोई चीज़ ये है, विद्या ऐसी चीज़ है कि न कोई छीन सकता है न चुरा सकता है। आदमी कहीं भी इसका उपयोग, अगर जंगल में भी निकल गया तो वहाँ भी शिक्षा मायने ही रखती है। इसलिए बच्चों इतना ध्यान देना कि यह पैसा केवल शिक्षा में खर्च, बस और कुछ नहीं कहना है। बाकी और लोगों को स्वागत करते हैं जितने यहाँ आए हैं सब, विशेष रूप से लड़कों बच्चों का कि सब आए हैं, इनमें उत्साह है। और इसी उत्साह से अगर ये पढ़ते लिखते रहेंगे, एक भावना जागृत होगी कि हम इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। पूर्व प्रधान एवं वर्तमान प्रधान ग्राम बिराड़ी दीपक सिंह यादव जी, तो वर्मा जी, संजय वर्मा, सबका हार्दिक स्वागत एवं अन्य गणमान्य लोग जो गांव के या और के जुड़े हुए। बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात है कि इनका सहारा देना, लेकिन बच्चे यह भी ध्यान रखें कि जो ये सहारा मिल रहा है इसका उपयोग केवल शिक्षा में ही करें।
और जो कार्य हो अपने घर से पैसा लें, अपने घर से लेकर काम करें, लेकिन इसको कभी फार्म भरना हो, कोई बुक लेनी हो जो घर वाले असमर्थ हो, नहीं ले पा रहे हो, अगर उसमें उपयोग करते हैं तो यह उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और इसको हमेशा ही ध्यान में रखें। आज 500 मिल रहा है, कल 1000 मिलेगा, 1500 मिलेगा, सबका सहयोग रहेगा और पढ़ते रहेंगे तो इससे बढ़िया कोई चीज ये है। विद्या ऐसी चीज है कि न कोई छीन सकता है न चुरा सकता है। आदमी कहीं भी इसका उपयोग अगर जंगल में भी निकल गया तो वहाँ भी शिक्षा मायने ही रखती है। इसलिए बच्चों इतना ध्यान देना कि यह पैसा केवल शिक्षा में खर्च, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी और लोगों को ऐसी चीज गांव में शिक्षा के क्षेत्र में बनाई है कि उन्होंने हर बच्चा अपने पिता के लिए ऐसा नहीं कर पाता। सोच होनी चाहिए कि उनके स्वर्गवासी होने के बाद उन्होंने एक ऐसी अलग, यदि बाबा जो थे, हम लोगों के बाबा लगते थे महेंद्र सिंह, हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा लोगों को बताते थे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में वो बढ़ाए और उसका परिणाम ये हुआ कि चाहे जो बच्चा हो, उनके चारों बच्चे अपनी अपनी जगह पे एडजस्ट हुए हैं और अच्छी जगह पे हैं। तो मैं उनके बारे में तो बहुत कुछ कहूंगा तो काफी समय बीत जाएगा, लेकिन बच्चों ये जान लीजिए, हर बेटा आप जब अच्छी शिक्षा पाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आज एक चीज जान लीजिए, महेंद्र बाबा कोई सरकारी नौकरी नहीं किए थे, वो खेती में थे, लेकिन आज उनके बच्चों के द्वारा ही उनका नाम सबसे ऊपर समाज में हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यदि अपने परिवार का नाम रोशन करना है और आपको अपने परिवार को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा ही एक ऐसी पूंजी है। ट्रेवल्स के कारण कोई दिक्कत हो रही है तो आप सभी को इस चैरिटी के माध्यम से आप लोगों को आर्थिक सहयोग किया जाएगा। जो सपना है महेंद्र भैया का और उन सपनों को साकार कर रहे हैं अब डॉक्टर अभिषेक सिंह, और इस सपने को साकार करने में जो भी योगदान हम लोगों का, हम अपनी तरफ से बहुत नहीं, जो भी छोटा मोटा योगदान या बड़ा योगदान हम लोगों के लिए अभिषेक जी निर्देशित करेंगे, उस योगदान के लिए हम लोग हमेशा समर्पित रहेंगे। आप लोगों से, बच्चों से सिर्फ निवेदन यही है, आप लोग पढ़िए, क्योंकि पत्थर पर अगर रस्सी घिंची जाती है तो देखो दाग पड़ जाती है। प्रोवाइड कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होता, वो अच्छे से पढ़ते। बच्चों आपको मैं बता दूं कि मैं 2 किताबों का एडिटर भी हूँ, जो शायद आप पढ़ते होंगे, राजीव पब्लिकेशन और श्री बालाजी पब्लिकेशन। इन दोनों की फिजिक्स का एडिटर जो 2025 का वर्जन आ रहा है, 2024 का, उसे मैंने ही एडिट किया है। हम उन लोगों से कहेंगे कि हमारे गांव के सभी बच्चों को जिनको जो पब्लिकेशन की ज़रूरत होगी वो किताबें नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और गुरुजी उस पर मोबाइल पर बोल रहे थे, तो मोबाइल का निगेटिव यूज हमेशा हार्मफुल है, लेकिन मोबाइल का पॉजिटिव यूज कभी हार्मफुल नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, AI आप जानते होंगे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, मैं चैट GPT यूज करता हूं और जब भी मैं चाहता हूं 4000 से 5000 रुपए मैं एक दिन में कमा लेता हूं। अब ये तरीके अलग होते हैं कैसे कमाए जाते हैं, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती। मैं कोई ट्रेनिंग नहीं लिया हूं, लेकिन हमेशा मैं इसे पॉजिटिव यूज करता हूं और जब मैं चाहता हूं 1000-2000 रुपए तो कमा ही लेता हूं AI यूज करके। लेकिन AI के साथ उसे एकदम से गुरु मान के बैठ जाना अच्छा नहीं है, उसमें अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके वो सही आंसर देगी। नहीं तो आप एक WhatsApp AI जानते होंगे ना, आप पूछिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है, क्या है, तो बताएगी कि लखनऊ है। एक बार बोले नहीं तुम गलत बता रहे हो, बताएगा नहीं फैजाबाद है। तो आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए मैंने आपके लिए काम किया और मैं गलत लिख के दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम आप हमसे काम नहीं कराएंगे। तो कॉमन सेंस प्लस मोबाइल का पॉजिटिव यूज आपको अच्छा खासा कुछ अर्निंग करा सकता है।